गुड मॉर्निंग क्लास 6। बच्चों, आज आपका चैप्टर थर्ड जिसका नाम है समय नियोजन। आज हम समय नियोजन के बारे में जानेंगे कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं समय के अभाव की, समय ना मिलने की, पत्र का उत्तर ना दे सका, समय अभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय ना मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं पाता समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण कर लें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। ये हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यवस्थाओं के बीच में भी उन कामों को ना कर सके जिसे वह करने पर उतारू हो, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। बच्चों, आपने नेहरू जी को तो देखा ही होगा कि नेहरू जी का जीवन कितना व्यस्त रहता है। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उन पर कितना दायित्व है। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला कि नेहरू जी के पास रोजाना कितनी सारी फाइलें आती थी, लेकिन वो उन सब फाइलों को पल भर में ही सॉल्व कर दिया करते थे और ना जाने कितने सारे लोगों से उनकी बात होती थी, लेकिन फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने दैनिक जीवन और मनोरंजन के लिए भी निकाल लिया करते थे। गांधी जी का जीवन भी कम व्यस्त नहीं था। वो रोजाना ना जाने कितने सारे पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता था, अखबारों का लेख भी लिखते थे, किंतु फिर भी ना तो वे गांधी जी की प्रार्थना सभा में कभी देरी हुई या हेरफेर हुई। वो अपने वो अपने खतों का जवाब भी हाथ से लिखकर ही दिया करते थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय जो है धन के समान है, क्योंकि धन तो कमाया जा सकता है लेकिन गया समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हमें अपने समय का विभाजन करके ही अपने हर एक काम को करना चाहिए, जिससे हमें कोई भी परेशानी आए उसका सही समय पर ही मुकाबला या उससे सावधानी पूर्वक हल निकाला जा सके। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये सब चीजें हमें तभी मिल सकती हैं जब हम निरंतर इन पर प्रयास करते रहेंगे। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बनेगा? विषम परिस्थितियों में हम अपना संतुलन बनाए रखें। अतः जीवन का यही अर्थों से सफल बनने के लिए यह आवश्यक है कि हमें इन सभी की साधना में रोज कुछ ना कुछ समय लगाएं, और ये तभी संभव हो सकेगा। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना होता है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी होती हैं। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ती हैं वे जीवन पर्याप्त बनी रहती हैं। अतः विद्यार्थियों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए नहीं होती। विशेष 18-19 घंटों के लिए स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए होता है। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्य तालिका बना ले तो निश्चित ही एक ऐसे कार्य करने वाले विद्यार्थी न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि समाज, साहित्यिक, संस्कृति और कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। सो बच्चों, हमें पता चल गया कि समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। समय के साथ साथ हम अगर काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।